हेलो अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। तो माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। अनुषा स्टडी पॉइंट पर आप सभी स्वागत है। इसके अंदर आज मैं अपने चैनल में एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं बताऊँगी कि हाउ टू प्रिपेयर बैंकिंग एग्ज़ाम। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं और जो हमारे प्रीलिम्स होता है वो हमारा कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले जो हमारा बैंक का एग्ज़ाम होता है उसके हमारे 3 टाइप्स होते हैं। जो टाइप्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारा रीजनिंग आता है, दूसरे टाइप में हमारा मैथ आता है जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, तीसरे पार्ट में आपका इंग्लिश आता है जिसके अंदर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कि इसके अंदर जो हमारा टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। ईच जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। 1 मार्क्स हमारे पॉजिटिव होता है और माइनस का 0.25 हमारा नेगेटिव होता है। हर क्वेश्चन पे आपको गलत करने पे एक 0.5 माइनस हो जाएगा। इसके अंदर आपको कई सारे सिलेबस होते हैं। जैसे अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम एग्ज़ाम की डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि शेड्यूल सबका अलग अलग होता है। अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिलेबस शेयर करूँगी कि इसके अंदर रीजनिंग में कितना पार्ट होता है, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं हमारे, ऐसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या होता है और इंग्लिश में क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से अपने शेड्यूल को सेट कर रखा है और किस तरीके से मैं उसको फॉलो करती हूँ और उस रूटीन से कितने कितने हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है इंग्लिश और रीजनिंग। सबसे जो ज़्यादा नंबर कटते हैं वो इंग्लिश में और रीजनिंग में कटते हैं। रीजनिंग में टाइम कम होने की वजह से कटते हैं। इसके अंदर आपका हमारा आता है RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपका आता है क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल जिसको हम PG के नाम से जाते हैं, वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये हमारे मेन है। इसके अंदर हमारा टेंसेस पढ़ लोगे आपकी पूरी ग्रामर हो जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ तक बताया था, हाँ वर्ड यूसेज होता है, वर्ड स्वैप होता है और मेनली ग्रामर का जो पार्ट होता है वो टेंसेस के अंदर कवर हो जाता है। इसके अंदर हमारे ऑल टाइप्स के टेंसेस आप पढ़ लोगे जिसको हम ग्रामर ग्रंथ की बुक से भी पढ़ सकते हैं। जो बिगनर है उसके लिए सारी चीज़ें नए तरीके से पता लग जाएंगी और जो तैयारी कर रहे हैं अभी उनको पता होगा कि ग्रामर ग्रंथ के अंदर क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं। इसके अंदर जो हमारा बेस्ट पार्ट होता है इंग्लिश के अंदर, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि मैं एक भी क्लास मिस नहीं करती, वो मेरी एडिटोरियल की क्लास है। इसके अंदर जो हमारा मेन होता है वो वोकैबुलरी होती है जिसके अंदर हमारे इडियम और फ्रेजेस भी आ जाते हैं और हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आ जाते हैं। ये जो हम एक ही वर्ड में आंसर देना होता है। और जो एडिटोरियल की क्लास होती है बेसिकली द हिंदुस्तान टाइम्स जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर हमारे 2 आर्टिकल्स होते हैं। एक आर्टिकल हमें स्किम करना होता है और एक आर्टिकल हमें पढ़कर उसके आंसर्स देने होते हैं। स्किम कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा लॉन्ग RC होता है, एक हमारा शॉर्ट RC होता है। तो दोनों RCO को हम कितने टाइम में, इसको कितने टाइम लगा कर हमें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। मात्र हमें कितने घंटे का टाइम मिलता है, सिर्फ 1 आवर का टाइम मिलता है। हर घंटे मतलब 20 का ही होता है। 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स का ईच सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और रीजनिंग और मैथ के अंदर 35 एंड 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और आपकी कट ऑफ के अंदर जो स्कोरिंग मार्क्स रहेंगे वो आपके 80% से 90% के बीच में होने चाहिए। अगर आप इसमें से नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग, जो कि हमारा रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम कम होता है और इसके अंदर जो मेन हमारा टाइम खाता है वो पजल्स खाते हैं। पजल्स दिखने में तो इजी लगेंगे, इजी तो नहीं होते हैं, SSC वालों के लिए इजी होते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे से होते हैं। बट जो बैंकिंग के लिए पजल्स होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं।
ये आप जब देखोगे तब आपको पता लगेगा कि पजल्स को हमें कैसे, तो हमें इसमें भी आपको स्ट्रेटजी लगा के सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर पजल्स है, इसके अंदर भी पजल्स कई तरीके के आते हैं। बॉक्स पजल्स आते हैं, एक साथ 2 पजल्स भी दे देते हैं कि एक जना काम कर रहा है और एक के पास इतनी एज है, मतलब मिक्स पजल्स भी दे देते हैं और सिंपल पजल्स भी होते हैं। अभी ये मैं मेंस की बात नहीं कर रही, ये वो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स को हाईलाइटेड करा है जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और टॉपिक नहीं है, ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको कर लोगे तो वो जो छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए वो इजीली कवर हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो हमारा होता है ब्लड रिलेशन, पजल्स के 5 क्वेश्चन आएंगे एक पजल से, दूसरे पजल से आएंगे 5 क्वेश्चन। इसके अंदर मतलब कि अगर ये 35 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 5 पजल्स दे रखे होंगे। तो 5 पजल्स के अंदर आपको ये 4 पजल्स दे रखे होंगे, किसी में 2 क्वेश्चन होंगे, किसी में 3 क्वेश्चन होंगे। और इसके अंदर ये ब्लड रिलेशंस भी दे रखा होता है कि इनकी एज कितनी है, रिलेशन आइडेंटिफाई करना होता है। ये मोस्टली 3 नंबर का आता है आपका। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी आपका जो हाईलाइटेड टॉपिक होता है वो सिटिंग अरेंजमेंट होता है। सिटिंग अरेंजमेंट हमारा स्क्वायर में भी आती है, हेक्टागोन में भी आती है, पेंटागोन में भी आती है, ट्रायंगल में भी आती है। हर टाइप की सिटिंग आपको दे रखी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक सर्कुलर टेबल के अंदर ही बैठा रखा होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट की काफ़ी सारी टाइप्स होती है, इसलिए मैंने ऑल टाइप लिखा है। वो सारी टाइप्स आती हैं, सारी टाइप्स आपको सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर ही अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी। ये भी अभी तो सिर्फ मैं ऊपर से बता रही हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं इनके भी अलग अलग टाइप्स को अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। और कल से मैं आपको अपना शेड्यूलिंग भी करूँगी कि हम अगर टारगेट लगाते हैं 1 महीने का तो उसको हम कैसे 1 महीने में अपने अंदर क्या क्या चीज़ों पे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, ये सिर्फ 1 नंबर का आता है, नंबर सीरीज़ एंड बॉक्स